बहुत सारा प्यार। ठीक है, चीजी खाने की उम्र है तुम्हारी। गुगू, मेरी माता मेहनत कर रही है, नींबू तोड़े जा रहे हैं मेरे लिए। हमने अभी भी जूस खत्म किया है। दीदी की जूस को लेकर जो शिकायत है ना, ये लड़की ना अपना काम कर लेती है। तो अभी हम जा रहे हैं मिस्टर कोको को मिलने के लिए। हम करेंगे तो इनकी सेहत खराब हो जाएगी, तो बेटर है कि मैं उस चीज को तो ये है रात की लुक। फूले फूले भटूरे खा कर वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं पैकिंग के साथ। दीदी का प्लान था कि दीदी को छोड़ने मैं खुद चलूँगा, तो फिर इनका पूरा प्लान बनते बनते मेरा भी उन्होंने साथ में बना लिया। तो उस चक्कर में फिर जल्दी जल्दी ये सारी पैकिंग हो रही है और जल्दी जल्दी उनको निकलना भी है। तो मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि आपको भी साथ में लेके चलना है हमें। अभी मैंने कुछ पैकिंग कर ली है। उस दिन दीदी के लिए शॉपिंग करने गए थे, तब मेरा कोई प्लान था नहीं। तो फिर मम्मा के लिए सूट मुझे लेके जाने होते हैं हमेशा। मदर्स डे पे मैं उनको थोड़ा सा जो बन पड़ता है मैं उनके लिए थोड़ा सा कर देती हूँ। तो ये सूट्स में कि मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि अच्छे कलर मिल गए। ऐसा लाइट शेड में पहनते हो, तो जैसे पिस्ता ग्रीन है और बेज कलर है, तो उनको अच्छा लगेगा, उन पे अच्छे लगते हैं ऐसे कलर। ये मैंने उनके लिए लिया है, प्लस साथ में थोड़ा सा मैंने उनके लिए स्किन केयर लिया है। हम अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो ये उनका थोड़ा बहुत नाइट क्रीम वगैरह, फेस वॉश वगैरह या और क्रीम्स वगैरह हैं। थैंक यू सो मच। और कोई याद रखे ना रखे, ये लड़की कभी नहीं भूलने वाली। 500K पूरे हो चुके हैं ऑन शेप ऑफ योर लाइफ, आप सबकी बदौलत। मुझे पता है कि काफ़ी ऑडियंस जो है वो शेप ऑफ लाइफ की ही है इधर। फिलहाल मैं बिजी थी, इसलिए मुझे शेप ऑफ लाइफ पे केक नहीं काटा जाएगा, लेकिन वहाँ से आने के बाद शेप ऑफ लाइफ फैमिली के साथ केक कट करूँगी। लेकिन फिलहाल कर लेते हैं। Congratulations and celebrations. थैंक यू सो मच। जितने भी लोग शेप ऑफ लाइफ को भी फॉलो करते हैं, रियल लाइफ स्किन को भी फॉलो करते हैं, बहुत सारा प्यार। तो चलिए, तनु हमारे साथ जा रही है। वैसे वो मना करी थी चलने के लिए कि आप लोग निकल जाओ, पर मैं कहा चल चलते हैं, थोड़ा फन हो जाएगा, थोड़ा मज़े कर लेंगे साथ में। तो इसलिए फिर वो भी बस आएगी। तो जल्दी जल्दी करते हैं, अभी टाइम नहीं है, तो पैकिंग करते हैं फिर निकलते हैं। ऐसे नहीं करना, बाय करो, बाय। नो, आज तो दीदी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। दीदी अपने पति के पास वापस जा रही है। अच्छा। पति को बहुत दिनों से मिस कर रही थी, ये बहुत जोर से मिस कर रही थी। हाँ। कर नहीं रहे थे आप? नहीं। इतनी बार तो आप बात करते, फोन नहीं आया, फोन नहीं आया। हाँ। और क्या, फोन रोज रोज कर रहे हैं फोन। लड्डू फूट रहे हैं दिल में। अच्छा। ब्लश कर रही है मैडम। तनु और कुलदीप जी उधर जूस बनवा रहे हैं। तनु जब हमारे घर आ रही थी तो उसको कैब ही नहीं मिल रही थी। एक्चुअली पंजाब आज बंद था 2 बजे तक, इसकी वजह से ये बैठी रही। कहती मैंने कुछ खाया भी नहीं, मुझे लगा कि मैं वहीं जाके खा लूंगी, लंच कर लूंगी यहाँ पे आके हमारे पास। वो कहती फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया और मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने पूरा का पूरा चिप्स का पैकेट खा लिया। और चिप्स का पैकेट खा लिया तो फिर भूख मर गई। कुलदीप जी को पता चला कि इसने कुछ खाया नहीं हुआ है सुबह से, तो उन्होंने फटाफट रोका, कहते कहीं लड़की बेहोश वोश ना हो जाए क्योंकि अभी शाम के 4 बज रहे हैं। तो इनको लगा कि सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ, चल तक जूस जास पिलाते हैं। हमने अभी भी जूस खत्म किया है। दीदी की जूस को लेकर जो शिकायत है ना, कि ना तो इन्होंने बर्फ डलवाई, ना इन्होंने नमक डलवाया, कोई स्वाद ही नहीं आया। सुन रहे हो तुम? दीदी बोल रहे हैं ना तो इन्होंने बर्फ डलवाई। नहीं, मैंने क्या नाम मम्मा को दे दे अपनी। एक पीस तो पवाना है बर्फ दा, या नमक पवाना है थोड़ा? नमक पवाया है, समी कौड़ी है ना। भाई साहब, ये लड़की ना अपना काम कर लेती है। तेरे लग गए वो पाइनएप्पल वाले? हाँ, एक पौधा लग गया है मेरे रूम पे। रूट्स आ गई है उसमें? रूट्स का ग्रो करने लग गया ऊपर को। ऐसे तो लगते हैं। हाँ, लगते होंगे ऐसे। सो हम पहुंच गए हैं दीदी के घर। तनु, हम पहुंच गए गाइस फाइनली। पूरा पेट भरने के बाद अच्छे से अब वॉक की जा रही है। पहाड़ी हवा, ठंडी हवा, ठंडी हवा आ रही है। पेड़ ही पेड़ है। क्या है? एवोकाडो। एक खुद लगा है? हाँ, ये सीड ये है भाई। इसको बहुत टाइम लगता है ग्रो होने में। सड़ गया मुझे लग रहा है, सड़ गया ये। मैं सोच रहा हूँ क्या पता लग ही जाए, एवोकाडो लगेंगे फिर हमारे जैसे। ये ब्रह्म कमल, यहाँ पे इसको लोग ब्रह्म कमल ही बोलते हैं। वैसे जो ओरिजिनल ब्रह्म कमल है वो ऊपर टॉप पे पहाड़ों पे होता है, वो नीचे होता है। एक तरह मेडिसिन है। रात को खिलता है 10-11 बजे तक। तनु की स्टेज यहाँ पे लगी थी। यहाँ से कितनी बार लहंगे पहने हुए थे हमने,
और यहाँ से हम कूद के जा रहे थे, पर यहाँ से साफ किया हुआ था तब, सारा साफ था, सारा साफ था तब, पूरा घास निकला हुआ था, प्लेन था बिल्कुल। और यहाँ पे तनु की स्टेज लगी थी, यहाँ पे चेयर्स वगैरह लगी हुई थी, इधर सारी पे चेयर्स लगी हुई थी, यहाँ पे तनु का मंडप लगा, यहाँ मंडप लगा हुआ था। यहाँ पे सोफे लगे थे, हाँ यहाँ पे सारे सोफे सूफे लगे बड़े थे, हम लोगों लोग को बिठाने के लिए उनको यहाँ पे बिठाया गया ताकि वो सामने से देख सकेंगे। यहाँ से देखते थे। फिर वहाँ हम लोग, वहाँ पे डीजे भी लगा था उस साइड, स्टेज की दूसरी साइड डीजे लगा था, वहाँ पे हम लोगों ने डांस वांस किया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। रात को बस गपशप करते रहे, काफी टाइम तक बैठे रहे। बारिश इतनी ज्यादा हो रही है सुबह से। आज यहाँ का एक बेसन जो है वो फेमस है हमीरपुर का, और इनको था कि हम सुबह, तनु को बोले थे रात को जब पार्टी शार्टी कर रहे थे ना, तब तनु तू तैयार है ना, हम 9:30 के अराउंड निकल जाएंगे यहाँ से। लेकिन अभी सुबह से बारिश हो रही है, अभी तो उठे भी नहीं है, अभी तो सिर्फ बेड पे सो रहे हैं आराम से। आज मुझे मम्मा पापा के पास भी जाना है। पीछे मेरे पूरी जनता आते हुए हम लोग जा रहे हैं हमीरपुर। चलिए, थोड़ा सा पैदल रास्ता है, उसके बाद गाड़ी हमारी ऊपर खड़ी है, घूम फिर के आएंगे, उसके बाद फिर चलेंगे अगली डेस्टिनेशन पे। अभी हम पहुंच चुके हैं हमीरपुर। ये है हमीरपुर की गलियां, मार्केट। तनु ले, कितना सॉफ्ट है ये। तो 6 किलो बेसन, 6 किलो बेसन की बर्फी जो है वो ली है कुलदीप जी ने, जिसमें से 3 किलो तो चलो हमने देना भी है। 3 किलो बोलो, 6 मत बोलो। हाँ मतलब 3 किलो हम लोग चंडीगढ़ लेके जाएंगे। फिर इनको इतना पसंद है और इतना ज्यादा सॉफ्ट है ना, ये बात है कि अगर ऐसी चीजें घर पे पड़ी होती हैं, ऐसा नहीं होता कि मेरे को मिठाई खाने का बहुत क्रेज है, लेकिन जब ऐसी स्पेशल तरह का बेसन बर्फी जो घर पे पड़ी हुई, तो फिर ऑब्वियसली खाना खाने के बाद मेरा भी मन करता है कि हाँ यार इतने सारे डब्बे पड़े हैं, चलो यही खा के खत्म करेंगे, तो इनकी सेहत खराब हो जाएगी, तो बेटर है कि मैं उस चीज को अच्छा बहाना है, खुद खाने का बहाना कितना अच्छा है। मैं भी उसमें कंट्रीब्यूशन देकर थोड़ा बैलेंस कर लूं चीजों को, है ना, क्योंकि मैं तो एक्सरसाइज भी कर लूंगी, ये तो एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, तो इनको बचाने के लिए फिर थोड़ा सा मुझे भी खाना पड़ता है तो मैं इतना था ले लेती हूँ। फिर वही मैं बोली थी कम लेके चलो ताकि हम कम खाएं, लेकिन एनीवेज यहाँ पे मतलब मशहूर बेसन है, मतलब 100 किलोमीटर दूरों लेना आते हैं। रोज रोज आया भी नहीं जाता ना यहाँ पे। 50 किलोमीटर तो ऐसे भी आ गए चल के। चलो नहीं चलो, हमारी विश पूरी हो गई, तुमने ले लिया। चलो ठीक है जी। मिल गई आपको दवाई? मिल गई जी, शुक्र है आपको दवाई में। आज रश था ही नहीं, जरा भी नहीं देखा, तो सही टाइम पे आए हम। चलो ये भी काम हो गया। तो अभी हमने बाय बाय बोल दिया है दीदी को, जीजा जी को, तनु को हम कल लेके यहाँ से फिर वापस चलेंगे चंडीगढ़। फिलहाल सबको यहाँ से बाय बाय बोल के हम लोग निकल रहे हैं मम्मा पापा के पास, जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 15-20 मिनट का ही रास्ता है। मुझे काफी टाइम हो गया वहां पे गए हुए। जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं शेप अप लाइफ पे, उन्होंने वो घर भी देखा हुआ है, सब लोगों से मिले भी हुए हैं। लेकिन जिन लोगों ने अभी रियल लाइफ विद किरण से ही मुझे फॉलो किया या नहीं भी देखा है, बहुत बहुत पुराने व्लॉग्स हैं वो, 3-4 साल पुराने, तो अगर नहीं देखा है तो आज फिर मैं उनको सबसे मिलवाऊंगी। वेट हो रहा है मेरा। ठीक हो? स्टार्ट होने वाला है। ये आ गई है मैडम, इसको आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं और इसको आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं तो अभी हम जा रहे हैं मिस्टर कोको को मिलने के लिए। कोको स्टफी का बेस्ट फ्रेंड है जो कभी नहीं मिले आपस में रिट्रीवर, गोल्डन रिट्रीवर। कोको खेली हो रही है, वो टॉय लेके आया है। कोको इधर, मैं बुला रही हूँ पुत्र। डंडा छाड़ दे कोको, इसका फेवरेट है। छोड़ना डंडा, दो मेरे पास दे दो, दे दो। मेरे पास दे दो, मेरे पास दे दो, मेरे पास दे दो ना, मेरे पास दे दो। एक्साइटमेंट हो रही है, पर ये नहीं है कि हाँ मैं बैठ जाऊं थोड़ी देर मिल लूं। बैठना सच, ये जोई भी ऐसे ही है। गुगू गुगू बिल्कुल फिर बैठे यार, डंडा तक छाड़ दे। हाँ फिर ये बाजू मुंह में डालेगा। पुत्र इधर आओ, कहता मैं जोई हूँ, मैं जोई हूँ, मैं इधर नहीं आ सकता कई बार हम काफी देर बाद आते हैं ना घर, तो जोई सीढ़ी से नीचे उतर के आता है बड़ी एक्साइटमेंट के साथ, मैं तो मिलने जा रहा हूँ। हमको मिलेगा ही नहीं, किचन में भाग जाएगा
खाने का होता है उसको। एक ही टारगेट होता है। इसने अब थक जाना है, फिर इसने बैठना है, पर थकते तो मुश्किल ही है वैसे ये। इतनी जल्दी नहीं सकता। भैया क्या खा रहे हो आप? हल्ला चाट। ओके, हम खा चुके हैं। टेस्टी बनी है ना? ये माता क्या कर रही है मेरी वहां पे? मम्मी क्या तोड़ रहे हैं? मम्मी नींबू तोड़ रहे हो? नहीं, गलगल है कि नींबू है? मेरे लिए नींबू तोड़े जा रहे हैं गाइस। ले जाइए ना मेरे साथ। तो लेके जाने हैं, मैं नींबू को कभी नहीं मना करती। मेरे को कोई भी बोलता है ना नींबू ले जाना, हमारे यहाँ लगे बाहर हैं। रखना बेटा कुछ दिन। हाँ जी हाँ जी। कुछ दिन बाहर रखना, फिर मतलब फ्रिज में रखने। मम्मी मेरे को बोल रहे हैं कि तुम मना मत करना कि मैंने नहीं लेके जाना। मैं क्यों मना करूंगी भाई? मैं किसी भी चीज को मना कर सकती हूँ, मैं नींबू को मना नहीं कर सकती। कहीं पे भी मैं जाती हूँ, कोई कहता है हमारे यहाँ पर नींबू लगे हैं ले जाना, मैं कहती हूँ मोस्ट वेलकम, आप मुझे दीजिए। मैं ले जाना चाहूंगी। मेरी माता मेहनत कर रही है, तेरे पत्ते यार नींबू तोड़े जा रहे हैं मेरे लिए। डॉग्स के लिए ना पंपकिन यानी कद्दू बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। मैं भी देती हूँ जोई और स्टफी को चावल वगैरह में बना के। तो इसको कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह होगी तो कहते हैं डे नाइट मतलब दोनों टाइम खाने भी उसको कद्दू डाल के देते हैं। तो इसलिए आर्यन ने क्या किया है, कद्दू की बेल लगा दी है इधर, यहाँ पे कद्दू की बेल लगा दी है, वो आगे तक चली गई है। यानी कि कद्दू की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, खुद भी खाया कर। इतना कद्दू लगा दिया है कि भाई कद्दू की कमी ना हो कहीं। इतना कद्दू खाता है तू? इतना कद्दू? कोको इतना कद्दू खाता है? गंजू, ये गंजू, ये गंजू, ये पुत्रू, ये मेरा बच्चा। अभी बोलेगा करती रह, करती रह। किचन के बाहर खड़ा होके देख रहा है कि क्या पक रहा है अंदर, खुशबू आ रही है इसको। तो ये है रात की लुक। जो नज़ारे हिमाचल के आते हैं ना, वहाँ नहीं आते पंजाब में आपको। यहाँ पे पूरा जंगल। मन तो कर रहा था कि यहाँ बैठ के आराम से सब लोग बातें करें, लेकिन इतने मच्छर होते हैं ना इस टाइम पे बाहर काफी ज्यादा, क्योंकि बरसात का मौसम है। तो चलिए अंदर चलते हैं, थोड़ा चेंज वेंज कर लेते हैं, फिर आराम से बैठते हैं, गपशप करते हैं। क्या कर रहे हो आप? बैठ जाओ, बैठ जाओ, sit down। क्या लेके आए तुम लोग? चीजी लेके आए हो? चीजी खाने की उम्र है तुम्हारी? इसको भूख लगी होगी, कोको खाना खाएगा। वहाँ पे हमको ग्रीनरी जो है वो लगानी पड़ती है गमलों के अंदर या यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत जो जगह होती है। और यहाँ पे आके आपको जहाँ भी निगाह जाएगी ऑल अराउंड सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी नजर आएगी। तो चलो जी, चेंज मैंने कर लिया है। कुलदीप जी वॉशरूम में है, वो निकलते हैं, फिर हम लोग नीचे चलते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं। ये किचन खाना बन रहा है और मैंने इसको बोला भी था कि कम से कम करना, लेकिन फिर भी ये मानती नहीं है। ठीक है, बन रहा है फिश बन रही है। हमारा मास्टर शेफ सब कुछ बेक कर लेता है, सब कुछ कुक कर लेता है। ये पेड़ भी बनाए थे। बड़े ब्रदर लुधियाना में है, वहाँ तो मैं बहुत बार जाती रहती हूँ और आपके साथ मैंने बहुत बार वहाँ के व्लॉग्स भी शेयर किए हैं। ये छोटे भाई बैठे हैं कुलदीप जी के साथ। यहाँ पे आना थोड़ा कम होता है क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है और थोड़े बिजी शेड्यूल्स रहते हैं, उसकी वजह से नहीं आया जाता। जब बच्चे स्कूल में थे उनके वेकेशंस पे मैं अक्सर आया करती थी, एवरी ईयर मतलब एक बार तो आना ही होता था 10 से 15 दिन के लिए। फिर उसके बाद जैसे जैसे बच्चे भी बिजी होने लग गए तो मेरा भी थोड़ा आना कम होने लग गया, क्योंकि पापा मम्मा अपने चेकअप्स के लिए आते रहते हैं चंडीगढ़, तो वहाँ उनसे मिलना हो जाता है और बाकी सबके साथ कॉल वगैरह पे बात होती रहती है, तो बस उतना फिर काम चलता रहता है। फिर स्नैक डिनर इज रेडी। पेट इतना भर चुका है कि अभी खाना खाने का मन नहीं कर रहा, मतलब भूख नहीं है, बट कंपनी कर देते एक दूसरे को। बस ये मुझे कंपनी कर रही है, मैं इसको कर रही हूँ। चल रहा है दाल दाल स्वाद आ। अजकल जेह्ड़ी मेरी दाल मिलदी पई ना, मैं दाल दे बिच सब कुछ पा दिंदी आ। ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਆ प्याज टमाटर अदरक सब कुछ बिच ही पाना। फिर थोड़ा 1 चम्मच पाना देसी घ्यो दा या तेल दा, जो भी पाना, जीरा वगैरह पा के जीरा पा दो, मिर्ची पा दो, हल्दी ते लहसुन बरीक बरीक कट वाह ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦਾਲ। बड़ी बन स्वाद लगदी है। अब थोड़ी देर खाना पीना खा लिया है, पेट पूजा हो गई है, बहुत ज्यादा पेट मेरा भर चुका है इस टाइम पे। और अभी थोड़ा घूम लेते हैं, यहाँ पे वॉक कर लेते हैं। कुलदीप जी आप जाके पूल में डुबकी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। ओके गाइस,
सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। नज़ारा दिखाती हूँ यहाँ का सुबह का नज़ारा। मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ उठने में। ये दोनों माँ बेटी खूब गप्पे मार रही है और सुबह 6 बजे की गप्पे चल रही है इनकी। सब सुनाई दे रहा है मेरे को, सब सुन रही थी मैं। हम भी बैठ जाते हैं और इनके बीच में बैठेंगे हम, बिकॉज आई डिजर्व इन सेंटर पोजीशन। क्या बोले आप? कुछ नहीं है, झूला ऐसे ही होता है। इधर जरा पाई इतना बोलती फिर मैंने पाना ही पैंदा है। मेरी माँ नींबू पानी बना के लेके आई है हमारे लिए। पापा भी नींबू पानी पी रहे। खाना खाओ, खाना खाओ, खाना। आज के हमारे ब्रेकफास्ट में है इमली की चटनी विद बनानास, प्याज, हरी चटनी एंड कद्दू की सब्जी। वेरी नाइस। रीना ने अपनी प्लेट में चटनी डाल दी है, अब उसने कद्दू डाल दिया है। ऐसे बनाते हैं लोग, तो ऐसे कहती है ना, ऐसे बनाया करो। पंजी का पानी पी रही है, कहती है कि ऐसे ब्लॉग बनाया है, तो ऐसे बनाती हूँ। और ये आर्यन पता नहीं क्या लेके आ गया है, चने लेके आ गया है। हमको पूरियां खिलाने वाले हो? वेरी नाइस। पूरे आपने खा ली? मैं खा दी हूं ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਕ ਡੀਕ ठीक है। 11 बजे वो बंद कर दो। हाँ, लो वंशिका। भटूरा, भटूरा खाया जा रहा है, भटूरा। और भटूरा फूले फूले भटूरे खाकर फिर हमने भटूरा बन जाना। चलो आइयो फिर है ना। पेट पूरा अंदर करा देना। पेट अंदर ही है। चल विकी, बाय वंशु। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, तनु को लेना है हमने वहां से, और उसके बाद हम लोग चंडीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। बहुत टाइम के बाद आई थी तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, आज का ये जो सफर था वो इतना ही था। हाय बेबी। ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ तुझे आए हुए? ज्यादा टाइम हो गया आए हुए यहाँ पे? नहीं नहीं, अभी पहुंची मैं। अच्छा, हम तो वहाँ खड़े रहे ना, फिर आंटी ने बोला कि बस नहीं आएगी आज। क्यों नहीं आई बस? संडे है ना। ओके। आज इधर से लॉन्ग रूट की बसें जा रही हैं और सरकारी बसें चल रही है बस। अच्छा, फिर मैं गाड़ी करके